तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। जैसा कि दिख रही है आपको यहाँ पे खुशबू जो कि दुल्हनिया है, और यहाँ अर्श दर्श है, भैया के साथ हम लोग आए हैं। मेरा भाई है ये जो लेकर के हम लोगों को आया ससुराल। तो बस यहाँ पे अर्श की तबीयत ख़राब थी तो उसी के लिए दवा बना रहे थे, क्योंकि लेटरिंग हो रही थी यहाँ पे। अर्श को सफ़र का टाइम था ना, तो वहीं पे घर ही पे ही उसको पॉटी स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा सा सफ़र का खाना वाना होता है, पानी वानी होता है, उसी वजह से तो ये हुआ कि 3 से 4 बार पॉटी हो गई थी अर्श को। तो ये हुआ कि चलो दवा पिला ही देते हैं, तो दिखा के डॉक्टर को दवा लेके आए थे। और मम्मा यहाँ पे, सासू माँ है हमारी, अर्श दर्श यहाँ बैठे दोनों को खिला रहे थे। उसके बाद फिर मैंने पानी वानी पिया, और दर्श रो रहे थे क्योंकि किसी को पहचान नहीं रहे थे। मेरे दोनों ट्विंस, बहुत रोना आ रहा था उन लोगों को, जो भी उन लोगों को गोदी ले रहा था, तो ये वाला था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी वगैरह पिया, और उसके बाद फिर अर्श को मैंने दवा वगैरह पिलाई। फिर दर्श का यहाँ पे डायपर वगैरह चेंज कर रही थी, क्योंकि बाहर सफ़र से आए हुए ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी थक गए थे, और मंदिर वगैरह का दर्शन भी किए थे 2-3 जगह, तो रुकना भी हो गया था इस वजह से। उसके बाद बच्चों का मैंने सोचा है कि एक बार थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज कर देते हैं, डायपर वगैरह। उसके बाद यहाँ पे मैं दर्श को पानी पिला रही थी। अब बीच बीच में गर्मी जैसा अब सीज़न आने लग गया है, ठंड कम हो गई है, जिस वजह से दिन भर में 5 से 6 बार मैं ज़रूर पानी पिला देती हूँ दोनों ट्विन। ससुराल में पहुंच गए। मेरी नंद यहाँ पे बैठी हुई है, बाकी लोग सब बाहर गए हुए हैं। चाय गरम गरम मैंने पी लिया है। अर्श मेरे पास है, किसी को पहचान नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, और वो डमरू बजा रही है बिट्टी, है ना। किसी के लगे अर्श बाबू जा नहीं रहे हैं, दर्श बाहर घूम रहे हैं। तो इस तरीके से है बस। और आज है यहाँ पे खुशबू की क्या है, हल्दी है ना, हल्दी रस्म होगी, शाम में फंक्शन है, पार्टी है। बने रहिएगा ब्लॉग पे। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे आए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी देवरानी जी पीछे से अपनी धीमे धीमे कदमों से आपका स्वागत करते हैं। खाने के बाद बहुत ज़्यादा थकाई होगी। खाना वाना तो वैसे रास्ते में ही खा लिए थे थोड़ा सा। बस थक गए, आराम करेंगे। अर्श बहुत रो रहे हैं, दर्श भी लोगों को पहचान नहीं रहे हैं इस वजह से, और भीड़ काफ़ी हो गई। और आज है हल्दी फंक्शन, शाम में है। देखिए क्या कैसे होता है, मैं भी सरप्राइज हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाओगी, नहीं रहना है यहाँ पे। फिर वहाँ से मैं कमरे से निकल के बाहर साइड ऊपर छत पे आ रही हूँ। मम्मा बुला रही थी मुझे सबसे मिलने के लिए भी, क्योंकि मैंने अभी किसी से मिला नहीं। और ऊपर साइड बैलून फुलाया जा रहा था। हल्दी रस्म शाम में है, उसी की तैयारी चल रही थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गांव में किस तरीके से मनाया जाता है हल्दी फंक्शन। तो आज है मेरी ननद की हल्दी फंक्शन, और मेरे ससुराल में किस तरीके से मनाया जाएगा ये हल्दी का फंक्शन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर किसी के घर में अपना अपना तरीका होता है मनाने का, अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कोई बड़ा धूमधाम करता है, कोई छोटे तरीके से मनाता है हल्दी फंक्शन। तो हम लोग किस तरीके से मना रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी देवरानी के बच्चे को लिया हुआ था, और बस खिला रही थी। और यहाँ पर बिछिया वगैरह पसंद कर रहे थे खुशबू के लिए, कि डेली के लिए पहनने के लिए, और विदाई के वक्त क्या पहनेंगे वही सब चल रहा था। और इधर हल्दी फंक्शन के लिए बैलून वगैरह फुलाया जा रहा था, तैयारी चल रही थी। और निशा ली हुई है यहाँ पे, आपको दिखेगा दर्श को, और अर्श नीचे है अपने पापा के साथ। अभी अर्श दर्श पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो रही होता है ना, कि बच्चे जाते हैं तो जल्दी किसी की गोदी नहीं जाते हैं, रोते हैं, और थोड़ा सा उनके लिए नया एनवायरनमेंट भी है, तो इस वजह से। तो चलिए नीचे की तरफ देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी पकड़े हुए हैं, अर्श को लिए हुए हैं, और यहाँ पे आलू वगैरह काटी जा रही, शाम में किचन की तैयारी चल रही खाने की। तो अभी मेरा बहुत बड़ा परिवार है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है तो मेरा बहुत ही बड़ा परिवार है। हमारे 4 ससुर लोग एक साथ रहते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मा फ़ोन पे बात भी कर रही थी। छत पे बैठे हैं, और ये है हमारे गांव का मंदिर। ये बुआ बुआ रोई रोई कर रहे हो। हाँ, बड़ा रोना धोना लगाए हैं। और बताइए दीदी, सब बढ़िया है? कैसे हैं? तो चल रही है आज शाम में किसी की हल्दी की तैयारी चल रही है। हाँ, अर्श बाबू रो रहे हैं जब से आए हैं।
मासी के गोदी जा ही नहीं रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये आगे वाला जो बरामदा है ना, उसी में ही सजाया गया है, कुछ इस तरीके से डेकोरेट किए हैं। और हल्दी का जो है, ये हम लोगों को टैग मिला नहीं यहाँ पे, तो इस तरीके से बैलून वाला टैग लगाया है हल्दी का, और बैलून लगाए हुए हैं। और बस यहाँ पे ये मेरी ननद जी है, फ़ोटो खींच रही है। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी ऊपर वाले रूम में, तो देवरानी जी यहाँ रेडी हो रही है, और मेरी नंदे वगैरह छोटी छोटी, और मेरी बिटिया रानी है यहाँ पे। तो ये लोग भी रेडी हो रहे हैं हल्दी के लिए, शाम के लिए। मैंने यही साड़ी डाला हुआ है जो मैं पहन के आई थी, येलो भी है और चल भी जाएगा, तो मैंने कहा कि क्या बदलना कपड़ा, यही रखते हैं। और घर से जब चले थे ना, तो यही पहन के मैंने सोचा था सही है। और यहाँ पे रिद्धि को झुमके का बड़ा शौक लग रहा है, देखिए। और हेयर स्टाइल वगैरह चल रही थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे दुल्हन को मिला रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही है खुशबू। ये है मेरी सबसे छोटी ननद, यही आखिरी बची थी शादी के लिए। तो बस यहाँ पे उसको हल्दी के लिए पूरा तैयार कर दिया गया है इस तरीके से। तो खुशबू मेरी सबसे छोटी सगी में ननंद है, अब एक देवर बचेंगे। तो बस मैंने कहा खुशबू खड़े हो जाओ, थोड़ा सा पूरा ले लूँ मैं। और ये मेरी देवरानी है, ये देवरानी के रूम में मैं आई थी, उसी ने ही रेडी किया है खुशबू को कुछ इस तरीके से। और ननंद भी, दीदी भी है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए हैं और चल रहे हैं। थाल में लिया है हल्दी और मीठा, और इस तरीके से डेकोरेट किए हैं। और ये जो गुड़ और चावल है और ये जो पैसे हैं, वो बुआ को दे दिया जाता है, इस तरीके से होता है। तो बस चलते हैं, फंक्शन आगे स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग आ गए सब कोई, जहाँ पे डेकोरेट किया गया है हल्दी का पूरा। फिर यहाँ पे खड़े होके हम लोगों ने सोचा पहले फ़ोटोज़ ले लेते हैं सब लोग, इस तरीके से इकट्ठा होकर के। उसके बाद फिर हल्दी का जो रस्म है वो आगे बढ़ाया जाएगा इस तरीके से। तो बस यहाँ पे ये मेरी देवरानी है, ननंद है, और यहाँ पे जो छोटी छोटी नंदे भी है मेरी, यहाँ मेरी बिटिया भी है। और टुक टुक तो अपने काले चश्मे में तो पूछे मत कितना खुश थे। और ये बुआ जी भी हैं, और यहाँ पे मेरी तीनों देवरानी भी आपको दिखेंगी, और जेठानी जी भी थी। ये तो बस फ़ोटोज़ वगैरह लिया गया। उसके बाद ये है देवरानी, मेरी सबसे छोटी देवरानी है ये। और इधर साइड फ़ोटो शोटो चल रहा था। उसके बाद फिर हल्दी का रस्म स्टार्ट कर दिया गया, बुआ से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद सब धीरे धीरे हल्दी लगाएंगे। और ये मेरे ससुर जी हैं, और अम्मा ने हल्दी लगाया, फिर मेरी जेठानी जी ने हल्दी लगाया, फिर उसके बाद फिर हमने लगाया हल्दी। और उसके बाद तो फिर हल्दी के साथ होली वाला पूरा सीन क्रिएट हो गया। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हल्दी का इस तरीके से। इतने लॉन्ग टाइम तक हम और खुशबू साथ में रहे। आप मेरे पुराने व्लॉग देखेंगे तो कंटिन्यू खुशबू मेरे साथ ही सुल्तानपुर में रहती थी। उसके बाद फिर आज हल्दी लगाते हुए आंखें भी नम थी कि हाँ अब ये विदा हो जाएगी। तो बस इस तरीके से मैंने भी हल्दी लगाई। उसके बाद फिर एक दूसरे को भी हल्दी लगाया गया, पूरा होली वाला सिचुएशन बन गया था। और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे इस पल को। और बहुत शुभ भी होता है, हल्दी कहते हैं। तो बड़ा मज़ा आया एक दूसरे को हल्दी लगा करके। उसके बाद फिर हुई डांस धमाल, इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया हल्दी फंक्शन को। उसके बाद सभी ने एक दूसरे को हल्दी लगाया, और खुशबू को भी जम के हल्दी लगाया गया, और बहुत ही माहौल खुशनुमा हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड जी कैसे बचते, तो उनको भी मैंने लगाया, और अर्श को भी लगाया, और दर्श को भी लगाए थे हमने। और जो मेरे नंदोई जी हैं वो दर्श को लिए हुए थे गोदी। बहुत ही मतलब अर्श और दर्श जो थे, अर्श अपने पापा के पास थे और मेरे नंदोई जी के गोदी में दर्श थे। एकदम पहचान गया था मेरा दर्श नंदोई जी को, तो उन्हीं के पास था। उसके बाद फिर डांस वगैरह हुआ, सबने मिल कर के हल्दी को एंजॉय किया, हल्दी फंक्शन को। और इस तरीके से हमारे ससुराल में मनाई जा रही है मेरी ननंद की हल्दी। आपके यहाँ किस तरीके से मनाई जाती है आप
आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ मेरे गांव में तो इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हल्दी को। और यहाँ पे रिद्धि टुक टुक ने भी डांस किया था, यहाँ रिद्धि निशा भी डांस कर रही थी। सब ने अपना अपना, बच्चे जो थे ना, अपना अपना डांस रेडी करके रखे हुए थे। रिद्धि ने इस पे सीखा था, तो इस वाले गाने पे, क्या गाना मैं नहीं डाल सकती, मैं चली सॉन्ग है। उसके बाद मेहंदी लगने लगी हाथों में। ये भी मेरी बिटिया रानी है, जेठानी की लड़की है, उसने भी डांस किया था। तो के बाद तो दुल्हनिया रानी का डांस करना बनता है, तो जम के डांस हुआ था। और यहाँ पे ओ जीजी गाना जो है बहुत फेमस है ना, विवाह फिल्म का है। ओ जीजी क्या कह के उनके बुलाऊंगी, इस पे भी सॉन्ग पे डांस हुआ। उसके बाद खुशबू ने भी नाचा और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर बच्चों ने जो डांस रेडी किया था उसको देख करके सब लोग यहाँ पे बैठ करके देख के बहुत एंजॉय किए। गांव की भी महिलाएं आई हुई थी, गांव के भी बच्चे आए हुए थे डांस देखने। और सभी लोगों ने खुशबू को हल्दी लगाया और इस तरीके से हमने हल्दी फंक्शन को संपन्न किया, कह सकते हैं। इस तरीके से हमने हल्दी फंक्शन बनाया। उसके बाद पूरी फैमिली आ करके डांस की, झुंड में डांस हुआ, नगाड़े पे डांस। तो सभी ने फुल एंजॉय किया और इस तरीके संपन्न हुआ मेरी ननंद की हल्दी रस्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे है तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, शादी वाला जो व्लॉग, अभी शादी बाकी है ना। तो चलिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।